अनपढ़ देवरानी। बूंदी गुस्से में रूठ कर अपने आप को बाथरूम में बंद कर देती है और जतीन के पेट में गुड़गुड़ हो रही है। वो पेट पर हाथ रखकर बेचारा दरवाजा खटखटाए जा रहा है। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी जतीन जी। आप सब मेरे साथ ऐसा ही करते हो हमेशा। यार बूंदी निकल जाओ जल्दी से बाथरूम से बाहर, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। अरे प्लीज निकलो ना जल्दी से। मैंने कहा ना, मैं नहीं निकलूंगी। मैं आपसे और सभी घर वालों से बहुत गुस्सा हूँ। मैं अनपढ़ हूँ ना, कम पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए आप सब मुझे बिजनेस अवार्ड फंक्शन में नहीं लेके जा रहे हो। मैं सब जानती हूँ जी। आप सबकी नाक कट जाएगी ना। अरे वैसी बात नहीं है बूंदी, तुम्हें आज दोपहर को अपने मायके में जाना है। मम्मी जी और पापा जी ने तुम्हें बुलाया है। मिंटू को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं ना, इसलिए, वरना हम तुम्हें क्यों ना ले जाए अवार्ड फंक्शन में। आफ्टर ऑल तुम मेरी वाइफ हो यार। आप चले जाइए यहाँ से, कहीं और जाकर आपका पेट साफ कर लीजिए, लेकिन आज तो ये बूंदी इस बाथरूम में ही बंद रहेगी। आप सब पापी हो, धोखेबाज हो। मेरे गवार होने की शर्म आती है ना सबको, इसलिए मुझे इतनी इज्जत नहीं देते। ये कहानी है बूंदी की, जो अनपढ़ होती है और उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी ससुराल वाले उसे उसके अनपढ़ होने के कारण ज्यादा इज्जत नहीं देते, जबकि ये उसकी गलतफहमी होती है और बस छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर रोना शोना शुरू कर देती है। ससुराल में सास प्रकाशी, ससुर जितेंद्र, जेठ मयंक और जेठानी वंदना होते हैं। एक रोज, वंदना बहू, ये लो, ये नोटों का बंडल तुम अपने पास संभाल कर रखना, और हाँ, दूध वाले और धोबी वाले का हिसाब कर देना आज शाम को। जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। ये देखकर बूंदी जतीन के सामने रोने लगती है और कहती है, देखो, आप कहते हो ना कि आप और सभी घर वाले मुझे इज्जत देते हैं, तो फिर माँ जी जेठानी जी को ही क्यों पैसे थमाती है हमेशा? मैं क्या कोई लुटेरी हूँ क्या, जो लूट कर अफुचक्कर हो जाऊंगी? मुझे सब पता है, मैं अनपढ़ हूँ ना, इसलिए सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। ओह गॉड बूंदी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वंदना भाभी इस घर की बड़ी बहू हैं, इसलिए माँ ने उन्हें पैसे दिए होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे क्या हुआ, सारी बात हमें सुनाई दे रही है यहाँ पर बूंदी बहू। तो सुनकर भी आप सब क्या करोगे? जाइए, दीजिए सारे पैसे जेठानी जी के पास ही। मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मुझे तो कोई इज्जत करने से रहा। जो मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, उसे ही पहनाएंगे ना बहू नंबर 1 का ताज। ससुराल वाले अपना सर पकड़ लेते हैं और फिर बूंदी का दिल रखने के लिए प्रकाशी वो सारे पैसे बूंदी को दे देती है। ले बाबा ले ले, सारे पैसे ले, और ध्यान रहे ये पैसों की जिम्मेदारी है अच्छे से निभाना। जी 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 माँ जी, आप ना एकदम टेंशन फायर रही हो। टेंशन फायर नहीं, टेंशन फ्री। हाँ वही तो, टेंशन फ्री। मयंक भाई, थैंक यू। हाँ, और इस तरह रोने का ड्रामा करके बूंदी पैसों की जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेती है और ये करके उसे बहुत खुशी महसूस होती है। वहीं जेठानी वंदना को भी बुरा लगने की जगह अच्छा लगता है। अच्छा हुआ जो इस गंवार ने ही पैसों का बोझ अपने सर ले लिया, वरना हर आधे घंटे लॉकर को बार बार चेक कर करके मेरी तो लाइफ की बैंक बच जाती है। अच्छा हुआ ये पैसे मेरे पास आ गए, मुझे सच में ना बहुत खुशी महसूस हो रही है। इस तरह जब जब जेठानी वंदना को कोई भी काम दिया जाता तो उसे देवरानी बूंदी के रोने धोने का नाटक देखकर घर वाले बूंदी को ही वो काम दे देते और वंदना इस सब से खुश होती जाती। वंदना बहू, ये लो, ये शगुन के तोहफे हैं और कुछ मिठाई के डिब्बे। वो पड़ोस की निर्मला चाची है ना, उनके बेटे की शादी हुई है, हम बाहर थे इस वजह से जा नहीं पाए। पग फेरे की रस्म के बाद आज वो फिर से आई है मायके, तो तुम जाकर ये तोहफे और शगुन देकर आओ। वैसे तो मैं ही देकर आती, पर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मानो सारी नसों के बीच कोई महायुद्ध चल रहा हो। कोई बात नहीं माँ जी, पापा जी दीजिए,
सारा सामान दीजिए, मैं देकर आती हूँ। जितेंद्र वंदना को सारा सामान दे ही रहा होता है कि तभी वहाँ आकर बूंदी अपना रोना शुरू कर देती है। ये कहाँ का न्याय है? हमेशा सिर्फ जेठानी जी को ही भेजते हो लोगों के घर पर। भेजेंगे भी क्यों नहीं? मेरे कारण तो लोग नाम रखेंगे ना कि अरे ये देखो, ये प्रकाशी की छोटी बहू एकदम अनपढ़ है। हे भगवान, ये लो, जाओ और तुम ही दे आओ, बस खुश? हैं? बहुत खुश। बूंदी सजती सवरती है और निर्मला के यहाँ जाकर फुल एटीट्यूड में उसकी बेटी को तोहफे और मिठाइयाँ देती है। अब तो बूंदी को इसी तरह से जीना पसंद आ जाता है। मोहल्ले में भी वो सबके सामने ऐसे ही रहती है, ऐसे ही बनिए की दुकान पर। ओ भैया, चलो चलो, जल्दी से अपना हिसाब बताओ और पैसे ले लो। अरे बूंदी, तुम कैसे आ गई आज? तुम्हें कब से हिसाब किताब और भाव ताव करना आ गया हैं? ओए लल्लू, एक लपड़ लगाऊंगी ना, सीधा उड़कर दूसरे शहर में जाकर गिरेगा। चुपचाप अपना हिसाब बता और मुझे निकलने दे। मेरे पास ज्यादा फालतू का टाइम नहीं है। टाइम? अच्छा ठीक है ठीक है, ये लो, ये हिसाब है। पूरे 2457 रुपए बाकी हैं देने के। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। वहीं घर में प्रकाशी वंदना से पूछती है, वंदना बहू, तेरे दर्जे के सारे काम छोटी बहू बूंदी ही कर रही है। इस सब से तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? तुझे कहीं बुरा बुरा तो नहीं लग रहा ना? अरे नहीं माँ जी, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा? मैं तो बहुत खुश हूँ कि बूंदी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। जब तक वो उन्हें निभाएगी नहीं, तब तक वो समझदार नहीं बन पाएगी ना माँ जी। हाँ बहू, भोली है लेकिन मन की अच्छी भी है बेचारी। जी माँ जी। अच्छा, मैं ना जाकर थोड़ा नैप ले लेती हूँ। किस चीज़ का नाप लेना है तुझे? कोई साड़ी खरीद कर लाई है क्या छुप छुप कर बाजार से? इतनी जल्दी पराया कर दिया तूने और मयंक ने मुझे कि अपनी माँ को पूछना तक भूल गए। अरे वो वाला नाप नहीं, नैप एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब झपकी, यानी थोड़ी देर सोना होता है। मैं आती हूँ अभी। अच्छा, सारी बहू सारी है। ले नाप लेकर आ। हाँ। वंदना अपने कमरे में जाकर एसी ऑन करके कंबल ओढ़कर सो जाती है। जलती रहो मुझसे और देवरानी साहिबा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो मुझे ये आराम करने वाली लाइफ मिली है। दुनिया की हर जेठानी को ऐसी ही अनपढ़ देवरानी मिलनी चाहिए। उस रात प्रकाशी रसोई में पानी का खाली जग लेकर आती है और पानी भरने के लिए वो जैसे ही जाती है तो उसे टेरेस से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। घबराकर वो टेरेस पर जाती है तो वो देखती है कि बूंदी अपनी माँ से फ़ोन पर बात करते करते हंस रही थी। इस भूतनी को भी यही जगह मिली थी बात करते करते हंसने की। हाँ माँ, हर साल गांव के मेले में जेठानी जी और मयंक भाई घूमने जाते हैं और उन्हें माँ जी और पापा जी ढेर सारे पैसे भी देते हैं। तो इस बार मैं ऐसा रहूंगी कि देखना। प्रकाशी बिरला को मुझे भी भेजना ही होगा मेले में। अच्छा, तो इसकी भोली और रोनी सूरत के पीछे ये चेहरा छुपा हुआ है। अगले दिन प्रकाशी सभी घर वालों को बुलाती है और कहती है, मैंने आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही हूँ, जो इस घर की समझदार बहू यानी कि बड़ी बहू वंदना को ही मिलेगी। बस ये सुनते ही बूंदी फर्श पर बैठ जाती है और अपना रोना शुरू कर देती है। वेरी गुड माँ जी, वेरी गुड। यही करो आप माँ जी, मैं तो अनपढ़ हूँ ना, तो फिर मैं समझदार कैसे होंगी? बूंदी, तुम फर्श पर क्यों बैठ गई हो? उठो उठो चलो। बूंदी फिर से खड़ी हो जाती है। अच्छा, तो तू इस बड़ी जिम्मेदारी को भी निभाने के लिए तैयार है? बाद में ना कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ माँ जी, मैं निभाऊंगी ना वो जिम्मेदारी, दीजिए ना। तो वो जिम्मेदारी है तीनों टाइम के बर्तन, घर आंगन
और छत की साफ सफाई और सबके कपड़े धोना। निभा लेगी ना तो ये जिम्मेदारी? क्या? और इस तरह बेचारी बूंदी खुद ही अपनी जाल में फंस जाती है और उसे सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं।